नमस्कार। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र में दरअसल अभी फिलहाल एक उथल पुथल देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने खुद को एमवीए से अलग कर लिया है, लेकिन इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, अलग क्यों किया है, इसके पीछे पूरी एक सियासी खिचड़ी है। लेकिन इस पूरी बात को हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे साथ में वीडियो में अरुण जुड़ेंगे। अरुण, सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी ने जो खुद को एमवीए से अलग किया है, उसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, इसमें एक करेक्शन है। उन्होंने अलग नहीं किया है, ऐसे संकेत हम्म। दिए हैं कि वो अलग हो जाएँगे। हम्म। हालाँकि अंतिम फैसला जो है अखिलेश यादव लेंगे। वहाँ के जो महाराष्ट्र के सपा के अध्यक्ष हैं हम्म। अबू आज़मी, उनकी ओर से नाराज़गी जताई गई है एमवीए से, उनके तौर-तरीके से, हम्म। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हम्म। और ख़ास तौर पर हाल ही में जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में और किस तरह से एमवीए को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ये जो हम्म। वाद-विवाद था, ये जो विवाद था, ये पहले से था, लेकिन हार के बाद से ये खुलकर सामने आ गया है। तो सबसे पहले अबू आज़मी की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हुआ क्या कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, सीट बंटवारे पर बात हो रही हम्म। थी, तो एमवीए में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव की ओर से या सपा की ओर से 9 सीटें मांगी गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से सिर्फ उनके लिए 2 सीटें छोड़ी गई। बाद में ऐसा हुआ कि शायद सपा अकेले चुनाव लड़ ले। और दो सीटों पर जीत भी गई है समाजवादी पार्टी। हाँ, हाँ। और समाजवादी पार्टी, लेकिन हम्म। हालांकि अंत में उन्होंने मांग की थी हम्म। कि वो 4 सीटों पर लड़ लेंगे हम्म। और ऐसा लग भी रहा था कि वो 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार लेंगे, लेकिन अंत में सिर्फ 2 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। और बिल्कुल, अब यहाँ हम्म। पर ये बात है कि हाल ही में एक जो हम्म। इस हार के बाद आपसी मंथन जो है लगातार तीनों हम्म। पार्टियां कर रही हैं। और जो उद्धव गुट है शिवसेना का, हम्म। वो जो आगे बीएमसी का चुनाव आने वाला है वहां पर वो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव गुट फिर से अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौट सकता है। उद्धव गुट के एक नेता हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें कथित तौर पर जो मिलिंद बाबरी नार्वेकर हाँ, एमएलसी मिलिंद, हैं जिन्होंने बिल्कुल, ट्वीट किया। उनकी ओर से ट्वीट किया गया हम्म। और जो बाबरी विध्वंस हम्म। पे बधाइयां दी गई। हम्म। तो उससे ये खास तौर पर नाराज है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वहां पर जो महाराष्ट्र में हम्म। बेस है, वोटर है, वो मेजोरिटी मुस्लिम है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही उन्होंने चुनाव में अपने हम्म। उम्मीदवार उतारे थे। तो बिल्कुल उनके वोट बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इस चीज से वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो देखिए, रिफ्ट सिर्फ ये नहीं है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का भी है कि आपने पहले सीट बंटवारे पर हमारी हम्म। बात नहीं मानी, उसके बाद आप अड़े रहे। तो बिल्कुल हमने देखा था कि कांग्रेस की ओर से भी काफी बयान आए थे। तो काफी ये विवाद अब खुलकर सामने आ गया। हालांकि अभी तक अलग हुए नहीं है, ये अखिलेश यादव को अबू आजमी की ओर से कहा गया है और वो खुद में कॉन्फिडेंट है कि अखिलेश यादव उनकी बात उनकी मान लेंगे बात और मानेंगे। लेकिन अलग मैं हो आपको ये जाएंगे। भी बता दूं कि अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आखिर इस तरीके के जो पोस्ट आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो समाजवादी पार्टी की जो लाइन है उससे इतर हो जाते हैं। तो उनको जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी है, आक्रोश है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है यहाँ पर कि इस बात को लेकर वो अखिलेश यादव से जरूर आके बात करेंगे। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि वो एमवी के साथ हैं या नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने लेवल पर इस चीज को साफ किया है कि हम अभी अलग हैं। हाँ। वहीं देखिए, इसका असर कहीं ना कहीं यूपी में भी देखने को मिला, क्योंकि राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनकी तरफ से एक बात यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कही गई है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के बड़े नेता नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने इलेक्शंस में कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो ये जो असर है, खटपट है इंडी गठबंधन की, वो देखने को मिल ही रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान को लेकर भी तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया नेताओं की तरफ से वो सामने आ रही है। देखिए, जब ये इंडिया गठबंधन बना था तभी से काफी सारे विवाद थे आपस में इन दलों में, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, एक उम्मीद थी, खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लोकसभा चुनाव हुए, ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 230 से ऊपर सीटें जो है इंडिया गठबंधन ने अपने पाले में ली। लेकिन इसके बाद से जो चुनाव हुए, चाहे वो आप महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, इन चुनावों में खासतौर पर कांग्रेस एक कहीं ना कहीं वीक पोजीशन में आई है। और ये जो आपसी विवाद था, आपसी मतभेद थे, ये खास तौर पर सामने आने लगे हैं। अब जो लीडरशिप है इंडिया गठबंधन की, फिलहाल तो वो राहुल गांधी जो है उसमें एक स्ट्रांग पोजीशन रखते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो आगे के चुनाव आने वाले हैं, अब बिहार का विधानसभा चुनाव है, अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, आगे फिर वेस्ट बंगाल का भी चुनाव आएगा, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का बयान लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो इंडिया गठबंधन में ड्रास्टिक चेंजेस
आने की उम्मीद है। अगर नहीं आते हैं तो ये गठबंधन बिखर भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम बयान देख रहे हैं, जो ये नेता हैं, ये खास तौर पर राहुल गांधी के या उनकी जो पार्टी है, उनसे खुश नहीं है, क्योंकि हर बार हमने देखा है जब भी सीट बंटवारे की बात होती है, सीट शेयर की बात होती है, हमने तो देखा था। खटपट सामने हाँ आते हैं, बिल्कुल, डिफरेंसेस हरियाणा में सामने ये आते हैं, देखा, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने फ्री पास दे दिया, लेकिन बाद में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की बात आई तो कांग्रेस की ओर से आधी सीटें मांगी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं दी। उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा एमवीए के जो आपसी गुट थे, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि हाँ हाँ इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाद में जो तीनों पार्टियां थी वो 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ने का लेकिन दावा कहीं कर ना रही कहीं थी। देखिए इंडी गठबंधन बहुत सहूलियत के अनुसार काम कर रहा है, क्योंकि उनको जहां लगता है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। बिल्कुल। जब उनको लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काम आ रहा है तो वो खुद को एक साथ कर लेते हैं चुनावों में। और देखिए ना, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए हम किसने बयान दिया, ममता बनर्जी ने बयान दिया। और अगर हम उसकी भी बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में आगे बीएमसी का चुनाव आने वाला है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मुझे लगता है कि सपा जो है उनके साथ, एमवीए के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहेगी। देखिए एक बात और यहाँ पर देखिए, शिवसेना का जो स्टैंड है यहाँ पर मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर हमेशा से वही रहा है, बदला कुछ नहीं है। कांग्रेस को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है, लेकिन अब इतने सालों से जब ये बात सबके सामने है, ओपन प्लेटफॉर्म पर है, अचानक से इस बात को लेकर नाराजगी सामने आना एक अपने आप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। आप देखिए एमवीए के घटक दल कौन है, उसमें एनसीपी शरद पवार हैं, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, और जो कांग्रेस खुद है, और सपा भी मान लीजिए आपने, ये सब पार्टियां एक सेक्युलर फ्रंट देती थी। और जो हिंदुत्व का मुद्दा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, शिवसेना, जब शिवसेना का बंटवारा हुआ था, इसी चीज पर हुआ था कि जो शिंदे गुट है वो उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे थे कि आप सॉफ्ट हो गए हैं, आप जो बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसके असली हकदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही फायदा जो है शिंदे गुट को मिला चुनाव में, और उनसे कहीं ज्यादा सीटें जो है, 288 सीटों में से 230 सीटें महायुति ने जीती हैं। हाँ, और उसमें एक से बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो सीट शेयर शिंदे का था वो उद्धव ठाकरे से बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा तो मुझे लगता है कि जब आपसी मंथन इस बड़ी हार को लेकर हुआ, और ये बात हुई होगी कि आगे बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी को किसी भी तरह से शिवसेना उद्धव गुट जो है वो लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। और मुझे लगता है कि वापस इस वजह से वो वापस ये हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस आना चाह रहे हैं। और अब देखिए साफ सी बात है, आपका वोट बैंक जो है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में है, आपके मुस्लिम वोटर्स हैं, आप अपने वोट बैंक के साथ खड़ा रहना चाहेंगे, वो सपा की रणनीति है। लेकिन इसका असर मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला, ये पूरे देश में होगा। आगे आप देखिए ममता बनर्जी हैं, ममता जब भी विधानसभा चुनाव की बात आती है, हमने देखा है कि कांग्रेस की लोकल यूनिट जो है ममता के खिलाफ हमेशा से बयानबाजी करते आ रही है। अब विधानसभा चुनाव भी है, तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में अगर ये इंडिया गठबंधन एक साथ काम करना चाहेगा, तो ममता बनर्जी जो है अपने पास इंडिया गठबंधन की जो है बागडोर अपने पास रखना चाहेंगी, क्योंकि सीट बंटवारे में डेफिनेटली वहां पर भी पेच बात फंसेगा। बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है मुझे नहीं ओवरऑल लगता सीट कि वहां बंटवारे पे को बात लेकर। और बनेगी। देखिए बिल्कुल अलग अलग सबकी सोच है, अपनी अपनी अलग अलग लाइन है। जब आप एक लेवल पर आकर सोचते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन हर राज्य में हर पार्टी सेम नहीं है, तो उसी हिसाब से सीट शेयर होता है। अब क्योंकि इसमें कांग्रेस अपने आप को लीडरशिप के तौर पर देखती है, तो बात बनती हुई नहीं दिखाई देती है। देखना होगा भविष्य क्या होगा इंडिया गठबंधन का। फिलहाल जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।